हे गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम टू शांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का सोल्यूशन करेंगे। तो वीडियो में बने रहे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, उन तक वीडियो पहुँचाएँ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। कहता है कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ई एफ जो है 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो बी सी ज्ञात करें। एक मान लेते हैं कि दो त्रिभुज है। क्या है? दो त्रिभुज है। एक का नाम है ए बी सी, एक का नाम है डी ई एफ, जहाँ आपके दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है उसका मान है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका है 15.4। ई एफ का मान दिया है 15.4, ठीक है। तो बी सी का मान आपको क्या करना है? इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो देते हैं। याद रखना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, यानी क्या है? ये दिया है, ये क्या है? दिया हुआ है। अब जानते हैं कि प्रमेय 6.6 से, क्या है? प्रमेय 6.6 से जहाँ भी बात आ जाएगी त्रिभुज के क्षेत्रफल से आधारित कोई भी आपका, तो उसमें क्या है? आपको प्रमेय 6.6 लगाना है, याद रखना है आपको। तो ये प्रमेय क्या था कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, यानी दो त्रिभुज जो भी दिए हों उनका क्षेत्रफल का जो आप क्या करें? भाग कर दें डी ई एफ का जो होगा। किसी भी एक भुजा को आप ले लेना, जो भी आपको भुजा नहीं दी रहे, जो नहीं दिया रहे उसी का तो बी सी है। और इसमें क्या है? ई एफ का होल स्क्वायर आपको क्या करना है? कर देना है। इसका क्षेत्रफल का मान 64 दिया है, नीचे वाले का 121 दिया है। बी सी का मान नहीं दिया है, नीचे वाले का मान 15.4 दिया है, इसका होल स्क्वायर। तो जानते हैं इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो रूट कितना? 64/121 बराबर बी सी बटा 15.4। अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा? 8/11 हो जाएगा ना। रूट 64 का मान 8, रूट 21 का मान 11 बराबर बी सी बटा 15.4। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 15.4 गुने 8/11, इसको काटे तो 1.4, तो कितना हो गया? 11.2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक समलंब, ठीक है, एक समलंब है ए बी सी डी, जिसमें क्या है? ए बी समानांतर डी सी है। एक समलंब है आपका ए बी सी डी, ठीक है, एक समलंब मान लेते हैं। यहाँ इसको बना भी लेते हैं। वो बिंदु पे क्या है? प्रतिच्छेद कर रहा है ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी क्या है? समलंब में जहाँ ए बी समानांतर डी सी है। कहता है कि जिसके विकर्ण परस्पर वो बिंदु पर क्या है? प्रतिच्छेद करती हैं। और कहता है कि ए बी का जो मान है वो सी डी का दुगना है। ए बी का जो मान है वो क्या? सी डी का दुगना है, यानी हो सकता है नीचे वाला होगा। तो कहता है त्रिभुज ए ओ बी यानी क्या है? इस त्रिभुज, इस कोण एंगल सी ओ डी यानी ये कोण क्या है कि क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए बी सी डी क्या है? एक समलंब है। ए बी सी डी क्या है? एक समलंब है, जिसमें क्या है कि ए बी समानांतर डी सी है। जिसमें क्या है? ए बी समानांतर डी सी है। कहता है कि इसके विकर्ण कहता है कि ओ बिंदु पर इसके विकर्ण क्या है? ओ बिंदु पर मिलते हैं। क्या करते हैं? ओ बिंदु पर मिलते हैं या काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। और साथ में दिया है कि जो ए बी का मान है वो दुगना है सी डी से, यानी ए बी क्या है? 2CD है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि ए बी सी डी को इधर ले आए तो सी डी बराबर 2/1 बराबर कितना? यही मान लेते, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमको इसका अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ भी क्या अनुपात में ऐसे भी आ रहा है, ठीक है। यानी ए बी बराबर हो गया है सी डी, यहाँ ए बी समानांतर है, यानी ए बी क्या है? समानांतर है सी डी के। अनुपात कितना? 2:1 में आ गया, सामने सामने वाला। तो चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या है कि ए बी समानांतर डी सी क्या दिया है? पहले ही दे चुका है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा कि एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ ये कोण बराबर एंगल सी डी ओ, बराबर एंगल सी डी ओ हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? एकांतर कोण से। कैसे हो जाएगा? एकांतर कोण से। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 की क्यों माने हैं? यहाँ देखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी
और त्रिभुज क्या है आपका COD में, क्या है त्रिभुज AOB और COD यानी इन दोनों त्रिभुज में क्या है हम बारी बारी से भी चलेंगे। आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा कि एंगल AOB बराबर होगा एंगल COD के, कैसे होगा शीर्षाभिमुख कोण से, कैसे होगा शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए एक ही बिंदु पर क्या स्थित है तो आमने सामने का जो शीर्षाभिमुख कोण होता है वो क्या होता है बराबर होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। और साथ में क्या हो जाएगा कि एंगल ABO बराबर होगा एंगल CDO के, यानी ये कोण क्या है इस कोण के बराबर होगा। किस प्रकार, यानी क्या है कि इसको हमने समीकरण 2 माना है, तो समीकरण क्या यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा ये बराबर होंगे। तो यहाँ का ये भी कोण, तो यानी AA समरूपता से क्या हो जाएगा, AA समरूपता से ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे, यानी AOB समरूप होंगे त्रिभुज COD के। चलिए हो गया। अब हम देखें, अब हम चलें, क्योंकि देखिए अनुपात हमको क्षेत्रफलों का अनुपात, तो हम जहाँ भी बोले कि जैसे ही क्षेत्रफल की बात आएगी तो आप चलेंगे प्रमेय 6.6 में। तो दो त्रिभुज की बात यहाँ की गई है तो दोनों त्रिभुज का लिख लेंगे। ऐसे भी देखिए यहाँ दो त्रिभुज दिख रहा है ना, तो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, एरिया ऑफ त्रिभुज AOB सॉरी एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज COD। अब बराबर में देखिए क्या लिखेंगे, तो बराबर में क्या था जो भुजा का मान दिया हुआ था यानी AB बटा CD का होल स्क्वायर। चलिए तो इसका मान कितना था, AB का मान 2, नीचे इसका अनुपात 2/1 दिया था ना प्रश्न में, यहाँ 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4/1 यानी 4:1, यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आकृति 6.44 में एक ही आधार पर BC पर दो त्रिभुज ABC यानी ABC यानी ये त्रिभुज ये जो ऐसे बन रहा है, और DBC यानी ये त्रिभुज क्या है BC आधार पर क्या है बने हैं, और कहता है कि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और DBC बराबर AO बटा DO यानी AO बटा DO यानी ये विकर्ण बराबर ये विकर्ण बटा में है। तो चलिए सबसे पहले क्या है कि दिया है, हम लिखेंगे यहाँ क्या है दिया है, दिया में क्या है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC क्या है एक ही आधार BC पर है, क्या एक ही आधार जो प्रश्न में दिया है बस वही हमको क्या करना लिखें, एक ही आधार BC पर हैं, क्या एक ही आधार BC पर हैं। AD तथा BC दो जो विकर्ण है BC और AD एक दूसरे को क्या है एक दूसरे को O पर काटते हैं, क्या है O पर काटते हैं, O पर क्या है काटते हैं, क्योंकि क्या है ये विकर्ण है, ठीक है। तो O पर क्या है काट रहे हैं O बिंदु पर। तो सिद्ध करना है, क्या करना है तो सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको हमको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। सिद्ध क्या करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC का जो मान है जो विकर्ण है ABO बटा DO के मान के बराबर है। चलिए रचना कर लेते हैं। रचना में देखिए हम क्या करते हैं, रचना हमको ऐसे लिखना है कि AM लंब BC यानी AM लंब क्या है कि BC पर हमने एक लंब खींचा AM, और उसी प्रकार तथा DN जो लंब है BC खींचा, ठीक है। DN लंब क्या है कि BC हम लोग क्या करते हैं खींचते हैं, यानी BC पे क्या है कि DN लंब खींचते हैं, ठीक है। इतना हम कर लिए। अब चलिए प्रमाण की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं प्रमाण की ओर। चलिए प्रमाण में हम क्या देखें कि त्रिभुज AOM, ठीक है, तथा त्रिभुज DON में, ठीक है, त्रिभुज AOM इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या है हम छोटे छोटे वाले त्रिभुज में हम चलते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ एंगल AMO बराबर हो रहा है त्रिभुज DNO के, AMO DNO, ठीक है, यानी एक कोण ये इस कोण की क्या है बराबर है, क्योंकि क्या है कि प्रत्येक 90 डिग्री है, क्या है प्रत्येक 90 डिग्री है। साथ में एंगल AOM बराबर हो रहा है एंगल DON के, ठीक है। ये कोण इस कोण की क्या है बराबर है, क्यों बराबर है
शीर्षाभिमुख कोण से किस तरह बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण से क्या है, बराबर है। या इसको कर सकते वर्टिकल अपोजिट एंगल, हम इसको भी करते हैं, ठीक है। जिसके कारण ये दोनों कोण है तो यानी लिख सकते हैं कि ए समरूपता से क्या हो जाएगा, ए समरूपता से ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए ओ एम समरूप त्रिभुज डी ओ एन हो जाएगा। अब चलिए, अब हम क्या जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्या होता है, संगत भुजाओं, क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इतना हमको क्या है कि लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो आपको क्या है कि जहन में रहना चाहिए। जिसके कारण क्या हो जाए कि ए एम का जो मान है डी एन के मान के बराबर, यानी ए एम बटा डी एन का जो मान है इसकी संगत और भुजा कौन है, ए ओ बटा डी ओ। क्या है, ए ओ बटा डी ओ, यानी इसके लिए ए ओ है तो इसके लिए क्या है, इस त्रिभुज में डी ओ है, ठीक है। क्योंकि देखिए इस प्रकार बन रहा है आकृति, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार है। तो आप देख सकते हैं ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो इसके संग इसके सामने ये भुजा, तो इसके सामने ये भुजा क्या है, बराबर है, तो ये भी क्या होंगे, तो है ना, ए एम बटा डी एम डी एन और ए ओ बटा डी ओ, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। सिर्फ फिगर पर फोकस कीजिएगा, बाकी बन जाएगा। अब चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल चलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है, गुने ऊंचाई, यानी शीर्षलंब होता है। तो यदि हम एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी में चलें, कहाँ चलें, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी में, तो 1/2 ए बी सी में चले, ए बी सी में, तो यहाँ पर आधार क्या है आपका बी सी है और लंब क्या है आपका ए एम लंब है ना, ए एम, और आधार बी सी है क्योंकि बी सी पर ए एम क्या स्थित है, इसको मानते हैं हम समीकरण 2। पुनः चलते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी में, कहाँ चलते हैं, क्योंकि दूसरा त्रिभुज डी बी सी था, 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा आपका बी सी गुने डी एन, क्योंकि इसका लंब क्या है डी एन है और आधार क्या है बी सी है, क्योंकि एक ही आधार पर न बना है बी सी पर। चलिए, तो अब हम देखें कि समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण क्या है 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 तथा 3 से कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी। अब देखिए 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा, बी सी से बी सी, तो क्या बच जाएगा आपका ए एम बटा डी एन, क्या बच जाएगा ए एम बटा डी एन। और देख सकते हैं कि ए एम बटा डी एन बराबर किसका था, ए ओ बटा डी ओ का। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। इसको आप सजाकर भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी का जो मान होगा वो बराबर होगा ए ओ बटा डी ओ की। यही चीज़ आपको क्या है सही से ढंग से लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हों, यानी मान लेते हैं कि दो क्या है कि दो त्रिभुज है जिसके क्या है क्षेत्रफल क्या है बराबर है, एक का नाम ए बी सी एक का नाम पी क्यू आर हम ले लेते हैं, जिसके क्या है क्षेत्रफल बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि वे दोनों जो त्रिभुज है वो क्या है सर्वांग सम है। चलिए इसमें हम क्या है कि यूज करेंगे हम प्रमेय 6.6 का, ठीक है। चलिए तो प्रश्न के हिसाब से हम लिखेंगे कि सबसे पहले क्या है कि दिया है, क्या दिया है कि दोनों त्रिभुज क्या है कि समरूप हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्या है पी क्यू आर के। तो इसके कारण क्या कहता है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो प्रश्न कहता है कि तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि दोनों जो आपका त्रिभुज है वो क्या है सर्वांग सम, यानी त्रिभुज ए बी सी क्या है सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो चलिए प्रमाण से हम चलते हैं। प्रमाण में क्या है कि हम यूज करेंगे आपको क्या है कि यही चीज़ त्रिभुज ए बी सी क्या है पहले समरूप देखेंगे, क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपका क्या है कि प्रश्न में दिया गया, पहले समरूपता के शर्त से क्या है कि हम देखेंगे कि है या नहीं। चलिए प्रमेय 6.6 का थोड़ा हम उपयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि दो समरूप त्रिभुज क्या है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात
कहता है क्या है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के, क्या है, उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। या आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रमेय 6.6 से, या आप क्या लिख सकते हैं कि प्रमेय 6.6 से, ठीक है। तो क्या है कि प्रमेय 606 से आप शॉर्टकट भी इतना लिख सकते हैं। तो प्रमेय 606 क्या कहता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा जो दूसरा त्रिभुज क्या दिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इनकी जो संगत भुजाएं हैं, ठीक है, संगत भुजा क्या है कि ए बी, तो ए बी का संगत भुजा इधर क्या है, पी क्यू है, इसका स्क्वायर बराबर है, इसी इधर देखें तो बी सी, तो इसके लिए क्या है, भुजा है क्यू आर, इसका स्क्वायर बराबर, इसके तीसरी भुजा क्या है, ए सी है, तो इसके लिए तीसरी भुजा क्या है, पी आर का स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। इतना क्या है हम जानते हैं। अब जब दोनों त्रिभुज क्या है कि सर्वांगसम है, यानी क्या है, हमको सिद्ध करना है या समरूप हैं, तो कह सकते हैं कि ये त्रिभुज भी क्या है, जब भुजाएं बराबर यानी इन दोनों त्रिभुज क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी के जगह त्रिभुज पी क्यू आर हम लिख सकते हैं, बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ भी हो जाएगा। तो बराबर यही चीज़ क्या है कि सेम चीज़ हम यहाँ पर उतार देंगे कि ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। इधर काटें तो बराबर में कितना, एक बार में ये कट जाएगा, यानी कह सकते हैं कि बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हम लिखेंगे कि ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर 1, और साथ में यहाँ पर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर भी कितना, 1, और क्या है कि ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर बराबर भी कितना, 1 ही होगा। अब चलिए क्या करते हैं कि अब देखिए इसी प्रकार क्या हो जाए कि ए बी का स्क्वायर इसको इधर ले जाएं तो पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि बराबर पर दोनों चढ़ेगा। इसके लिए क्या हो जाए कि बी सी का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर, इसके लिए क्या हो जाए कि ए सी का होल स्क्वायर बराबर पी आर का होल स्क्वायर। चलिए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ए बी बराबर पी क्यू, यहाँ पर क्या है कि बी सी बराबर क्यू आर, और यहाँ पर ए सी बराबर क्या हो जाएगा, पी आर के मान के बराबर हो जाएगा। और यही चीज़ क्या है कि हमको क्या सिद्ध करना था। यहाँ कह सकते हैं कि क्या है, यहाँ देखिए भुजा भुजा भुजा, यानी दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो क्या हो गई, बराबर हो गई, यानी कह सकते हैं इसीलिए कि एस 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 सर्वांग समता शर्त से, क्या है, एस 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 सर्वांग समता शर्त से क्या हो जाएगा, एस 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 सर्वांग समता शर्त से जो दो त्रिभुज कौन कौन थे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर की। ये चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।